last of the boat that moves so high. हेलो गाइस, तो मैं इस कैंडल पर निकल गया। ठीक है, इस कैंडल पर निकल गया, मेरा पूरा 1:2 का जो टारगेट था वो अचीव हो गया। अब ये ट्रेड किस बेसिस पे ली गई और क्या इसका लॉजिक था वो देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन देखो ये है कि ये जो मार्केट हुई थी 12 जून को, जो स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हो गई थी, इसने जो इसका थोड़ा हल्का सा मैकेनिक्स चेंज कर दिया था। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो प्योर नेगेटिव रीजन ही था, ये ऊपर इसने जाके स्ट्रेंथ के साथ क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब ये प्योर नेगेटिव तो नहीं रह गया, लेकिन मैं इसे अभी प्योर नेगेटिव प्योर पॉजिटिव भी नहीं मान रहा था इसके ऊपर। ठीक है, इसने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि ये इतना जो कंसोलिडेशन है, ये इसे अभी भी इतनी आसानी से निकलने देगा नहीं, तो मैंने इसको इसके ऊपर सोच लिया था कि इसके ऊपर मैं प्योर पॉजिटिव मान लूंगा। ये जो एक टाइप से मिक्स्ड रीजन हो जाएगा, मतलब दोनों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का इन्फ्लुएंस प्रेजेंट है। कल क्या हुआ है, कल जो थी इसने मार्केट जो थी इसने अप साइड क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, अप साइड क्लोजिंग कर दी। अप साइड क्लोजिंग होने की वजह से अब जो है इसको मैं प्योर पॉजिटिव जोन एक कंसीडर कर रहा था। क्यों? क्योंकि गैप अप है, अपने लो को नहीं तोड़ रहे। ठीक है, और सीन क्या है, अब ये जो है इसका इन्फ्लुएंस कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इसके पर्सनल कंसोलिडेशन हो चुका है। ठीक है, ये काफ़ी, पहली बात तो काफ़ी पीछे का था, तो जितना ज़्यादा पीछे का होगा उतना ज़्यादा इरेलीवेंट हो जाएगा। ठीक है, ये पहली बार इसने एक्ट इसलिए किया क्योंकि फ्रेश था। ठीक है, ये वाला जो कंसोलिडेशन था इस दिन के लिए फ्रेश था। अब इस दिन के लिए ये वाला कंसोलिडेशन फ्रेश नहीं, उसके खुद के बन गए हैं। ठीक है, अब इसने कर दिया है क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव टॉप के साइड में क्लोजिंग, कल की साइड, कल के दिन। तो मेरे जो ट्रेड थी वो किस बेसिस पे थी, वो इस बेसिस पे थी कि मैं, अब ये जो दिन था, आज का जो डे था, वो यहाँ पे ओपन हुआ, मैं इसे प्योर पॉजिटिव कंसीडर कर रहा था इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर प्योर पॉजिटिव कंसीडर कर रहा था। अब मैंने जो ट्रेड जो करी थी वो क्या सेटअप था, देखो सेटअप ये था। सबसे पहले इसने क्या बोलते हैं, इसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले देखो इसने रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल बनते ही मैंने डे को कर दिया था नेगेटिव कंसीडर। ठीक है, नेगेटिव कंसीडर, लेकिन इसने इसका लो नहीं तोड़ा, लो नहीं तोड़ा, और इसने बिना लो तोड़े ही इस कंसोलिडेशन से ऊपर निकलने लग गया। मैं इसे अभी भी नेगेटिव ही कंसीडर कर रहा था, लेकिन इस सीन क्या हुआ कि जब इसने इसका एटलीस्ट, ठीक है, इसका एटलीस्ट अगर देखा जाए तो 50% इसका ये है। ठीक है, 50% इसका ये है, जैसे ही इसने एटलीस्ट 60-70% का इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है, कैंडल का, तब मुझे पता चल गया कि ये जो रेड कैंडल थी बिना इसका लो तोड़े इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए इसमें मेरे को जहाँ पे मौका मिला रीटेस्ट पे, मैंने वहाँ पे घुस गया, मैंने इधर कहीं पे घुस गया था।
ठीक है, इतना एसएल लगा के इधर कहीं पे घुस गया था। तो ये मेरा इसका मतलब लॉजिक था। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनी, अगर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती ना और डायरेक्ट उसका हाई तोड़ती तो मैं तब भी घुस जाता, क्योंकि कंसोलिडेशन से निकल रही है पिछले 2 दिन के कंसोलिडेशन से। ठीक है, ये सीन है। अब जैसे देखो, ये तो चलो ट्रेड हो गई आज की। ठीक है, कल जो मैंने ट्रेड करी थी, कल की दिखा देता हूँ। कल की जो ट्रेड थी मेरी वो ये थी। ठीक है, कल की जो ट्रेड थी वो ये थी। जैसे ये ब्रेकआउट आया था, ठीक है, तो इस पे मैंने ऐसे बना दिया था, इस पे मैंने ऐसे बना दिया था, और जैसे ही इस पे टच किया था इसने, ये 9:30 बजे वाली, मैंने इसको ऐसे लगा के इतना इतना ऐसे लगा के इसे ट्रेड किया था। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट मेरे टारगेट तक बार बार पहुंचते पहुंचते मेरे को यहाँ पे ब्रेक इवन पर इसने निकाल दिया था। ठीक है, ये तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो यहाँ तक चला गया, लेकिन ये उसमें ऑप्शन के प्राइस में नहीं गया था, देख लो। ऑप्शन का प्राइस कहाँ है? ऑप्शन का प्राइस ये रहा, देखो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ कहीं पे लिया था, एट द एंड में यहीं क्लोज हो गया था ये। ठीक है, एट द एंड में यहीं क्लोज, ये तो नेक्स्ट डे एट द एंड में बिल्कुल ब्रेक इवन पे ही क्लोज हो गया था, उसको ऊपर ही गया ही नहीं। तो कल की ट्रेड ये थी, तो कुछ जीरो हुआ। ठीक है, इस दिन मैंने ट्रेड ही नहीं करी थी। ठीक है, वरना ये सिंपल ट्रेड थी काफ़ी, ये वाली जो थी वो ट्रेड सिंपल थी। इस दिन ट्रेड ही नहीं करी थी मैंने, ये अच्छा सेटअप था। ठीक है, आज का लॉजिक ये था। आज का देखो एक और चीज़ देख लेते हैं। जो जैसे ये जो फ्रेश है, ये जो फ्रेश है, एक जोन जो बना हुआ है, ठीक है, इसके चांस है कि ये वर्क कर जाए, इसके चांस है वर्क कर जाए। ठीक है, लेकिन इससे क्या है कि ये काफ़ी दिनों पहले का बना हुआ है, इसके लिए बेशक फ्रेश है। ठीक है, फिर भी इसका इन्फ्लुएंस कम होगा, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे डे आ गए हैं। ठीक है, इसने यहाँ पे वर्क तो किया, लेकिन जिस हिसाब की कंडीशन थी, मैं इस पे जनरली मैं इस पे ट्रेड कर देता अगर ये नेगेटिव जोन होता, लेकिन ये प्योर पॉजिटिव जोन था। ठीक है, इसलिए मैंने इस पे ट्रेड नहीं किया, या निकला भी नहीं। ठीक है, इसने देखो ये सीन हुआ है, वरना ये अगर ये नेगेटिव जोन होता तो ये यही चल जाता, और ये जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पर, ये वाला जो ब्रेकआउट था, ये भी चल जाता। ठीक है, तो ये आज की ट्रेड थी। थैंक यू।